एक बड़ा ख़ास स्पेशल टॉपिक है, एक बड़ा ख़ास उन्वान है और एक ख़ास मौका है, जिसके बारे में मुझे मौका दिया गया है कि मैं आपके सामने खुदा के कलाम को सुनाऊँ, पेश करूँ। आप अभी 7 कलमात को सुन रहे थे और आप सब जानते हैं कि ईस्टर जो है उसकी एक तरतीब हमें मिलती है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तरतीब से चीज़ों को पेश किया जाए ताकि मेरे लिए भी आसान हो और आपके लिए भी समझने में आसानी आए। तो क्रिसमस के दिनों में जब क्रिसमस का दिन होता है उसके बाद आपको पता है कि हम न्यू ईयर मनाते हैं। एक सीक्वेंस के साथ चीज़ें चल रही होती हैं और बहुत सारे लोग क्रिसमस को और न्यू ईयर को यीशु मसीह के खतने के साथ भी जोड़ते हैं। एक न्यू ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये भी है। उसी तरह से जो ईस्टर है, रेज़रेक्शन डे है, मसीह का जी उठना, उसके अंदर भी एक तरतीब पाई जाती है और वो तरतीब कहाँ से शुरू होती है? आप जानते हैं कि मसीह यीशु जो है पाम संडे वाले दिन, जिसे हम खजूरों का इतवार कहते हैं, उस दिन यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर जो है वो एंटर होते हैं। उसके बाद फिर जुम्मे वाले दिन यीशु मसीह को पकड़वाया जाता है और उससे पहले हम थर्सडे वाले दिन जो है वो इशा की जो है वो रस्म करते हैं। पाक शराकत में जो है वो शरीक होते हैं, पास ओवर को हम मनाते हैं। तो पाम संडे, फिर उसके बाद पास ओवर, फिर उसके बाद गुड फ्राइडे हम मनाते हैं। तो ये जो आपने आज 7 कलमात इस पैगाम से पहले सुने हैं, ये गुड फ्राइडे का इवेंट था, फ्राइडे वाला दिन जिसे हम कहते हैं। अब उसके बाद जो है वो संडे आ जाता है और संडे को हम ईस्टर सेलिब्रेशन जो है वो करते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा और मैं बस एक छोटे से सवाल का यहाँ जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ईस्टर जो है वो संडे को आता है, मंडे को आता है, 3 दिन कैसे बनते हैं? तो यहूदियों का जो दिन है वो शाम से शुरू होता है अगली शाम तक। तो मैं जब हवाला पढ़ूँगा तो उसके अंदर आपको साफ नज़र आ जाएगा कि सब्बत के 2 रोज़ गुज़र गए, फिर तीसरे दिन जो है, जो इतवार का दिन बनता है, उस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। इसलिए हम संडे वाला दिन जो है, मैं इस पर आऊँगा, तो मज़ीद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर ईस्टर संडे के बाद जो संडे का दिन है, रेज़रेक्शन डे है, उसके बाद 40 दिन मसीह यीशु इस ज़मीन पर रहे। शागिर्दों को, लोगों को वो नज़र आते रहे। और 40 दिन मसीह इस ज़मीन पर मौजूद रहा जी उठने के बाद। फिर 40वें दिन हम देखते हैं कि मसीह आसमान पर चले जाते हैं, जिसे हम असेंशन कहते हैं या आसमान पर उठाए जाने। ये इवेंट जो है वो होता है और उसके 10 दिनों के बाद 50वें दिन रूहुल कुद्स जो है वो अमाल दूसरे बाब में शागिर्दों पर नाज़िल होता है, जिसे हम पेंतिकोस्ट की ईद कहते हैं। पेंटा जो है इसका लफ्ज़ी मतलब है 5 और इसी से 50 पेंटा यानी 50वें दिन रूहुल कुद्स जो है वो नाज़िल हुआ। तो पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। तो ये तरतीब है इस सारे इवेंट्स की, जिनको हम जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आज मैं ईस्टर संडे, रेज़रेक्शन डे, बहुत सारे लोग ईस्टर बोलना पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस रखूँगा। ईस्टर आपको अच्छा लगता है, ईस्टर कह लें, रेज़रेक्शन डे अच्छा लगता है, रेज़रेक्शन डे कह लें, ईद क़यामतुल मसीह अच्छा लगता है, मसीह का जी उठना अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कह लें। लेकिन कॉन्सेप्ट को, मतलब को, मायनों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक छोटी-सी टाइमलाइन थी इस इवेंट के बारे में। उसके बाद जो मसीह का जी उठना है, ये चारों अनाजील में हमें मिलता है और ये बड़ी ऑथेंटिक किस्म की बात है कि मत्ती, लूका, मरकस, यूहन्ना चारों ने इस बात को, इस वाक्य को कलमबंद किया है। ऐसा नहीं है
کہ यूहन्ना जो है उसने छोड़ दिया और हम कहें कि अगर ये वाक़या हुआ होता तो यूहन्ना भी लिखता। यूहन्ना तो मसीह के सबसे करीब था। मत्ती को मसीह ने बुलाया, ठीक है? उसके बाद लूका तबीब था, मरकस था, ये भी मसीह के साथ था। लूका जो है वो एक तबीब था, वो बाद में बुलाया गया। तो हम ये देखते हैं कि मसीह के साथ और बाद में भी अगर बुलाए गए, उस सारे वक़्त के चारों गॉस्पेल राइटर्स ने इसको लिखा। अच्छा, ना सिर्फ उन्होंने लिखा, उसके बाद पौलुस रसूल, जिसकी सबसे ज़्यादा किताबें हैं न्यू टेस्टामेंट के अंदर, लेटर्स हैं, उसने भी मसीह के जी उठने को बार-बार, बार-बार जो है, वो लिखा है, बयान किया है। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है या ये कोई क्रिएटेड स्टोरी नहीं है। जब आप इंजीलों को पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये भी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि इसको ऐसे ही कवर कर दो कि ये कहानी गढ़ी गई है। तो ये बड़ी ऑथेंटिक, हिस्टोरिकली प्रूव्ड इवेंट है और आज भी इस्राएल के अंदर जो लोग जा सकते हैं और देखते हैं, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि आज भी सारी दुनिया में एक ही कब्र खाली है और वो कब्र हमारे खुदावंद यीशु मसीह की है। आपको मसीह का जी उठना बहुत ज़्यादा मुबारक हो। हैप्पी रेज़रेक्शन डे, हैप्पी ईस्टर, ईद क़यामतुल मसीह आपको मुबारक हो। कब्रों के अंदर हड्डियाँ गल जाती हैं, कब्रों के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, कब्रें सालों-साल खुलती ही नहीं हैं, लोग डरते हैं। हमारे कराची में गोरा कब्रिस्तान में आप जाएँ तो ऐसी-ऐसी कब्रें जिनको संगलियाँ लोगों ने बाँधी हुई हैं, कि अरे मुर्दा ना किधरे बाहर आ जाए, डर लगता है। और ऐसी कब्रें जिनके अंदर हड्डियाँ तक गायब हो गई हैं, लेकिन आपको निशान मिलेंगे। यीशु मसीह की वो वाहिद कब्र है। वो वाहिद कब्र है, जिसके अंदर ना आपको कोई हड्डी मिलेगी, ना कोई कीड़ा मिलेगा, ना कोई बदबू मिलेगी, ना कोई ऐसा निशान मिलेगा कि यहाँ कोई शख्स गला है, यहाँ कोई शख्स सड़ गया है, बल्कि वो कब्र आपको साफ-सुथरी मिलेगी, क्योंकि वहाँ मसीह पड़ा ही नहीं रहा, बल्कि तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया! आमीन। ये चारों अनाजील के अंदर ये ज़िक्र जो है, वो मसीह के जी उठने का हमें मिलता है। मैं एक नई डायरेक्शन की तरफ आपकी तवज्जो लेकर जाना चाहता हूँ। आज मैं रस्मी तौर पर उस ईस्टर के इवेंट को कवर नहीं करूँगा कि तीसरे दिन ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हो गया। ये आप अपने चर्चेज़ में संडे को ज़रूर सुनिएगा, जो ईस्टर संडे होगा। मैं एक ख़ास मौज़ू की तरफ आपकी तवज्जो लेकर जाना चाहता हूँ। मेरे साथ देखिएगा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसकी 28वीं आयत, उसके 28वें बाब में 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। मत्ती की इंजील 28वां बाब 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। मैं पढ़ूंगा। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। ये जी उठने के बाद यीशु ने कहा था कि शागिर्दों को कहो कि वहां आए। तो ये अब उस पहाड़ पर हैं और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया। ओके, वर्शिप। मगर बाज ने शक किया और यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। यहां क्या लिखा है? बाप के नाम से? या क्या लिखा है कि सिर्फ बेटे के नाम से या सिर्फ रूहुल कुद्स के नाम से? नहीं, यहां लिखा है बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर, कितनी? सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं जो मर गया था, अब जी उठा हूं,
मैं जिंदा मसीह दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आमीन। हालेलुया। सो 16वीं आयत में जहां शागिर्द यीशु मसीह के मुकर्रदा जगह पर गलील के पहाड़ पर आते हैं, उसके बाद 17वीं आयत में दो खास चीजें हैं जिन पर मैं आपकी तवज्जो लेकर जाना चाहता हूं, और इन्हीं पर आज का मैसेज होगा। लिखा है, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, यानी वर्शिप की, मगर बाज ने शक किया। दो चीजें हैं, सिजदा और वर्शिप। जी हां, और शक किया। बाज ने शक किया, बाज ने उसकी वर्शिप की। मेरे ख्याल से जो 11 थे वो सारे ही झुक तो गए होंगे कि खुदावंद हमारे सामने आ गया है, यीशु मसीह हमारे सामने आ गया है, तो शायद झुक तो सारे गए हों। लेकिन लिखा है, बाज ने शक किया। हाँ जी, ईस्टर के सारे इवेंट में जो मैंने स्टडी किया है चारों अनाजील में, एक प्रॉब्लम जो मुझे बार बार नजर आई शागिर्दों में, वो थी शक, यकीन ना करना, ट्रस्ट ना करना कि मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठा है। अब आप इस बात को सोचें और समझें जरा, ये मैं शागिर्दों की बात कर रहा हूं, किसी आम शख्स की नहीं। ये वो शागिर्द हैं जिन्होंने मसीह के साथ 3.5 साल का अरसा स्पेंड किया है। ये वो शागिर्द हैं जिनको मसीह ने नाम लेकर बुलाया है। ये वो शागिर्द हैं जिन्होंने मसीह को, अंधों को आंखें, लंगड़ों को टांगें, मुर्दों को जिंदा करते हुए देखा है। ये वो शागिर्द हैं जिन्होंने मसीह को फ्यूचर बताते हुए देखा है। ये वो शागिर्द हैं जिन्होंने मसीह को बड़ी कुदरत के साथ लोगों के दरमियान चलते फिरते काम करते हुए देखा है। हजारों के मजमों में उसने रोटियां और खाने और मुख्तलिफ मौजज़ात किए। ये वो ही शागिर्द हैं जिनके बारे में लिखा हुआ है, और बाज ने शक किया। ये ईस्टर की एक डायरेक्शन है, ये एक मौजू है ईस्टर के अंदर, शक। और किन्होंने शक किया? जो यीशु के साथ थे, प्योरली जीसस, यानी कह लें, लोग कहते हैं क्रिश्चियनिटी एक मजहब है, गा चले जी, मजहब ही सही। ये मजहब जहां से शुरू हुआ है, ये नाम क्रिश्चियनिटी, इसका फाउंडर जहां से शुरू हुआ है, ये काम ही जहां से शुरू हुआ है, उसके पाइनियर्स यीशु के बिल्कुल साथ, वो उसके साथ ही सोते थे, रहते थे, खाते थे, पीते थे, एग्जैक्टली सेम, अपनी आंखों से उसको देखने वाले, उनके बारे में लिखा है, बाज ने शक किया। मैं आपको मजीद दिखाना चाहता हूं कि कहां कहां यह बात रिपीट हुई है। देखिएगा मेरे साथ, यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब 11वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। अब मैं ये सारा नहीं पढ़ूंगा। मरियम मगदलीनी, अच्छा, ये मरियम मगदलीनी कौन है? लूका 8वें बाब की पहली 2 आयत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मरियम मगदलीनी एक औरत थी। इसके अंदर 7 बदरूएं थी। यीशु ने इसके अंदर से बदरूएं निकाली। ये फिर यीशु यीशु की शागिर्द बन गई, उसकी फॉलोअर बन गई, उसके साथ-साथ रहना इसने शुरू कर दिया। अच्छा, अब मरियम मगदलीनी जो है वो कब्र पर गई, उधर यीशु नहीं मिला। अब ये वहां रोने लग गई। अच्छा, एक और बात हैरान कुन, यीशु इन्हें कह कह कर थक गया कि मैं जी उठूंगा। यीशु इन्हें समझाता रहा कि ये हैकल को ढाएंगे और तीसरे दिन मैं फिर से बना दूंगा, मैं तुम्हें नजर आऊंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये कहा था, इसीलिए तो उसकी कब्र पर पहरेदार बिठा दिए गए थे कि उसने कहा हुआ है कि वो जी उठेगा और ये ऐसा नहीं होगा, ये स्टोरी है, तो इसके शागिर्द इसे गायब कर देंगे।
اور مشہور ہو جائے گا یسوع جی اٹھا ہے۔ یسوع مسیح یہ کہہ چکا تھا، اس کے باوجود مریم مگدلینی یوحنا 20ویں باب کی 11ویں سے 18ویں آیت تک آپ دیکھیں، جب وہ گئی تو قبر میں اس کو یسوع نہیں نظر آیا۔ اچھا، پہلے نمبر پہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یسوع نے کہا تھا میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، یہ پھر بھی خوشبوئیں اور مسالے جات لے کر اس کی قبر پر یسوع کے اعزاز میں گئی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا، تو کام تو یہ بنتا تھا کہ سارے شاگرد ادھر پہنچتے اور کہتے کہ ہمارے خداوند نے کہا ہے کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، آؤ قبر پر چلیں اور ہمارا خدا فتح کے ساتھ وہاں جی اٹھا ہوگا، آؤ ہم جا کر خالی قبر کو دیکھیں۔ ایسا نہیں ہوا۔ کمزوری آپ دیکھیں شاگردوں کی، آئیں بھی کون قبر پر؟ انہوں نے عورتوں کو بھیج دیا، اے بیبیاں دا کام ہے، تسی جاؤ مسالے جات خوشبوئاں لے کے جاؤ پاؤ قبر تے، کیونکہ وہ خود گھبرائے ہوئے اور ڈرے ہوئے تھے اور چھپے ہوئے تھے کہ یسوع تو مر گیا ہے، زندگی کی باتیں کرنے والا تو مر چکا ہے، اور وہ چھپے ہوئے تھے کہ چلو عورتوں نو تے چھڈ ہی دین گے، عورتوں کو بھیج دیا کہ جاؤ تسی خوشبوئاں پاؤ۔ اب یہ عورتیں بھی گئی ہیں، مریم مگدلینی ان میں سے ایک ہے۔ اب اس نے جب اندر جا کر دیکھا تو یسوع ہے ہی نہیں ہے، تو 13ویں آیت میں فرشتہ جو ہے وہ مریم کو کہتا ہے، اے عورت تو روتی کیوں ہے بھائی؟ تو کیوں روتی ہے؟ مریم مگدلینی اسے کہتی ہے کہ 13ویں آیت میں اس نے اس سے کہا کہ میرے خداوند کو اٹھا لے گئے ہیں اور معلوم نہیں اسے کہاں رکھا۔ امیجن، یہ بھی ایک ڈسائپل تھی، ایک شاگرد تھی، رسول نہیں تھی، شاگرد تھی۔ بہت سارے شاگرد تھے یسوع کے، 500 کے قریب، شاید اس سے بھی زیادہ۔ رسول صرف جو ہے وہ 12 تھے۔ کہہ رہی ہے یسوع نو چوک کے لے گئے جے کدھرے، لے گئے ہیں کہیں اور مجھے معلوم نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ بھول چکی ہے تیسرے دن مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنا تھا اور قبر خالی ہے، بجائے اس کی کہ اس کو کہتا او یس یسوع نے تو کہا تھا میں جی اٹھوں گا، وہ کہہ رہی ہے یسوع نہیں چوک کے لے گئے ہیں۔ ڈاؤٹ، شک، کہاں گیا ایسٹر؟ اچھا، وہ یہ کہہ کر پیچھے پھری اور یسوع کو کھڑے دیکھا اور پھر بھی نہ پہچانا کہ یہ یسوع ہے، کیونکہ ذہن میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی انسان مر جائے اور پھر وہ خود بھی جی اٹھے گا۔ یسوع کو تو نبی بھی سمجھا جاتا تھا کہ وہ ایک نبی ہے، وہ اٹھا دیا اس نے، لیکن یسوع کو اب کون آ کے زندہ کرے؟ یسوع تو کرتا تھا کیونکہ وہ نبی تھا، یہی سمجھتے تھے سارے، لیکن یسوع کو کون زندہ کرے؟ نہ پترس کے پاس قوت، نہ یوحنا، نہ متی، نہ اندریاس، نہ فلپس، کون آ کر یسوع مسیح کو زندہ کرے؟ سارے آ کے دعا کریں کیا؟ تو تصور کیا ہے؟ چوک کے لے گئے نہیں یسوع نو، چوری کر لی ہے لاش، اور مڑ کر یسوع کو دیکھ کر اس نے پہچانا ہی نہیں۔ اور یسوع نے اس سے کہا، اے عورت تو کیوں روتی ہے، کس کو ڈھونڈتی ہے؟ اب اس کے بھی آگے ورسٹ، اس نے باغبان سمجھ کر، وہ یسوع نو گارڈنر، مالی سمجھ رہی ہے، اور سمجھ کر کہا، میاں یعنی سر، اگر تو نے اس کو یہاں سے اٹھایا ہو تو مجھے بتا دے، چل مینوں ہی دس دے، شاید تو ہی یسوع نو چکیا ہے، اور اسے کہاں رکھا ہے تاکہ میں اسے لے جاؤں۔ کس کو لے جاؤں؟ مردہ یسوع کو۔ جو یسوع ڈیڈ ہے، میرا وہ خداوند تھا، مر گیا ہے، لیکن اس کی لاش نہیں مجھے نظر آ رہی۔ اے باغبان، اے مالی، اگر تو نے اس کی لاش کو کہیں رکھا ہے، صفائی صفوئی کرنی ہے، یا کسی نے تجھے بولا ہے تیری مہربانی مجھے میرے یسوع کی لاش دے دے، میں اسے کہیں لے جاتی ہوں، کہیں چھپا دیتی ہوں، کہیں رکھ دیتی ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، مریم۔ اس نے مڑ کر اس سے عبرانی زبان میں کہا، ربونی، یعنی ہے استاد، ہیں؟
یہ تو یسوع کی آواز ہے۔ ڈاؤٹ۔ میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ریزن کرائسٹ، جو یسوع مسیح خدا کا بیٹا اپنے شاگردوں کے ساتھ رہا، شاگرد کیسے شک میں مبتلا رہے۔ ایک اور ایونٹ میرے ساتھ دیکھیں، ایک اور ایونٹ پترس کے بارے میں چلیں۔ اب دیکھیں پترس، یہ یسوع مسیح کے انر سرکل یعنی قریب ترین شاگرد تھے، جو ان میں بھی تین شاگرد، پیٹر، جان اینڈ جیمز، یعنی پترس، یوحنا اور یعقوب، یہ یسوع مسیح کے خاص تین بندے تھے، انر، اندرونی۔ اچھا، پترس کا بھی حال دیکھ لیں، لوکا کی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ اوکے جی، اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور وہ قبر، اچھا یہاں لکھا ہے اس کی باتیں انہیں یاد آئیں، بھول گئے تھے یہ، یسوع مر گیا، اس کے معجزات بھی مر گئے، اس کی باتیں بھی مر گئیں، ابھی صرف اپنی جان کی پرواہ ہے۔ لکھا ہے لوکا 24ویں باب کی 8ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، اور اس کی باتیں انہیں یاد آئیں اور قبر سے لوٹ کر انہوں نے ان 11 اور باقی سب لوگوں کو ان سب باتوں کی خبر دی۔ یہ عورتیں ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے، جنہوں نے رسولوں سے یہ باتیں کہیں۔ وہ مریم مگدلینی اور یوحنا اور یعقوب کی ماں مریم اور ان کے ساتھ باقی عورتیں تھیں۔ یہ عورتیں آئی ہیں واپس ابھی فرشتے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے۔ اچھا، مگر یہ باتیں، اب غور سے سنیے گا رسولوں کے بارے میں 11ویں آیت، مگر یہ باتیں انہیں یعنی رسولوں کو کہانی سی معلوم ہوئی، سٹوری، یسوع کے اپنے شاگردوں کو سٹوری معلوم ہوئی۔ اور گریک زبان میں یہ جو لفظ ہے کہانی سی، لیروس، اس کا مطلب ہے نان سینس۔ امیجن، یسوع کے شاگردوں کو عورتوں کی باتیں کہ یسوع مسیح قبر میں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے، فرشتے نے ہم سے باتیں کی ہیں، مریم کو تو وہ نظر بھی آیا، وہ کہتے ہیں نان سینس۔ یہی لکھا ہوا ہے، میں اپنے آپ سے بات نہیں کر رہا۔ انہیں یہ باتیں لیروس، نانسنس، کہانی سی معلوم ہوئی، اور انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ اگین ڈاؤٹ۔ اور بعض نے سجدہ کیا اور بعض نے کیا کیا؟ ورشپ۔ اور بعض نے شک۔ اس پر پترس اٹھ کر قبر تک دوڑا گیا، دوڑا گیا۔ پہلے تو اسے نان سینس لگا، پھر اسے تھوڑا سا جھٹکا لگا، پھر وہ دوڑا گیا اور جھک کر نظر کی اور دیکھا کہ صرف کفن ہی کفن ہے، اور اس ماجرے سے تعجب کرتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ یعنی پترس بھی گیا، حیران ہوا کہ لاش تو واقعی نہیں ہے، اور سوچتا سوچتا کار نو ٹر گیا۔ یہاں کچھ نہیں لکھا ہوا پترس کے بارے میں کہ وہ خوشی سے جمپ کی، اس نے اوور جوائے ہوا، بڑا للکارا، جا کر شاگردوں کو اس نے کہا میں دیکھ کے آیا ہوں یسوع واقعی میں زندہ ہو گیا، یسوع ہے ہی نہیں ہے ادھر۔ آیا، انہوں نے بھی سوچا یسوع دی لاش اگے پیچھے ہو گئی جے کدھر ہے۔ اور کیا ہوا؟ واپس وہ گھر کو لوٹ گیا۔ ڈاؤٹ، شک، زندہ مسیح پر شک، یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے ایسٹر میں۔ اور میں جب اس کی تیاری کر رہا تھا میں خود حیران ہو گیا کہ یہ چیز ہر انجیل میں ہر جگہ بار بار دہرائی گئی ہے، کتنا بڑا یہ کام ہے۔ اچھا، اس کے بعد تیسری جو ہے وہ ایک اور ایونٹ دیکھیں، لوکا 24ویں باب میں، اسی میں 36ویں آیت، 36ویں آیت میں دیکھیں۔ ہاں جی، 36ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے۔ اب یسوع مسیح جو ہے، یہ قبر، یہ سارے قبر چ نہیں گئے تھے، یسوع انہاں کو آ گئے۔
ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ मैं ज़िंदा हो गया ਤੇ मैं आप ही आ जाना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि यीशु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ, ये एक जगह जमा थे, डर रहे थे। एक बड़ी बहस-वहस इन्हां दी चलदी होगी। औरतें कहती होंगी, "असां वेख्या कब्र च है ही कोई नहीं।" पतरस भी कहता होगा। मरियम मगदलीनी कहती होगी, "मैं फरिश्ते नूं मिलण आई हां।" और क्या लिखा है, लव्स नॉनसेंस, वो कहते होंगे, "नो, नो, 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 ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾवले ਹੋ गए हो। असर होया यीशु दी मौत दा। टेंशन लई है तुसां सब ने।" अच्छा, इतने में यीशु आ जाता है। वो ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, पीस बी विद यू। मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर यह समझा कि किसी रूह को देखते हैं। इमेजिन, ना पतरस की बात पर उनको यकीन है। अच्छा, पहले यीशु ने भी कह दिया था, उस पे भी नहीं। ना पतरस की बात पे यकीन, ना मरियम मगदलीनी की बात पर यकीन। चौथे नंबर पे यीशु खुद ही आ गया और फिर भी यीशु को ये समझ रहे हैं, ये लगता है कोई रूह है। 38वीं आयत में लिखा है, और उसने कहा, यानी यीशु, उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं। शक, अगेन डाउट। यीशु उन्होंने कोल पहुंच के उन्होंने कह रहा है कि शक क्यों करते पे हो, मेरे हाथों और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह और गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसे मुझ में देखते हो। मैं रूह थोड़ी हूं। ये देखो मेरा गोश्त, ये देखो मेरी हड्डियां, ये मैं हूं। और ये कहकर उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। अच्छा, 41 वर्स है। अब ये इतना कुछ होने के बाद 41 वर्स, उधर क्या लिखा है 41वीं आयत में, जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया, हाले भी नहीं यकीन आया, ये हुन खुशी से ही नहीं यकीन आ रहा और ताज्जुब करते थे, तो उसने उनसे कहा कि यहां तुम्हारे पास कुछ खाने को है, मैं तो रोटी खा के विखा देना। इमेजिन, इमेजिन, यीशु उनको अपनी हड्डियां दिखा रहा है, गोश्त दिखा रहा है, अपना आप दिखा रहा है, और इतने ज्यादा वो एक्साइटेड हो गए, हाले भी नहीं मन्ने। यीशु ने कहा, मैंने रोटी दे दो, मैं रोटी खा के तुहानू खा देना, मैं वाकई जिंदा हो गया। और फिर उन्होंने भुनी हुई मछली का कतला और उसे दिया, और उसने लेकर उनके रूबरू खाया। ये तीसरा इवेंट है, जिंदा मसीह पर शक, डाउट। अच्छा, अब यहां पर एक बंदा रह गया सी भाई पीछे, और आप जानते हैं वो कौन था। जी हां, तूमा रसूल। ओदी कमी रह गई सी। तूमा रसूल आते हैं, मरियम मगदलीनी, पतरस, बाकी सारे रसूल और भी शागिर्द, सब सब ने तूमा ने दसिया, भाई जी तुसी इत्थे नहीं सो, यीशु आया है, यीशु आया था इधर, आप नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, मैं ना मानू, मैं नहीं मनना। नहीं, उन्होंने कहा, भाई रोटी खाधी है साडे नाल यीशु ने, असां उन्हें मच्छी दी, उन्हें मच्छी खाधी है, और कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा है कि शहद भी दिया। उसे समझाते रहे कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੇ ਪਹਿਲਾਂ रूह वे ते रूह मच्छी या शायद थोड़ी खा सकते। वो कहे, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। और आप यकीन करें, तूमा एक शख्स था, और यीशु के लिए एक शख्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि एक चरवाहा था, वो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर एक के लिए गया। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक हैं तो भी आप इंपॉर्टेंट हैं। इट डजेंट मैटर, आपकी सारी फैमिली निजात याफ्ता है, आप नहीं है, गॉड स्टिल केयर्स फॉर यू एंड ही इज वेटिंग फॉर यू। आप अकेले मसीह की नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु चाहता तो वो कहता, ठीक है, मैं किधरे हुन बार बार आवां, तोमा नहीं, ते तोमा नू आप ही समझा लैणगे, जे नहीं तोमा मानदा ते ठीक है, कड्डो ओनू टीम चों बाहर। यीशु was not an angry pastor. यीशु was a caring pastor.
वो केयर करता था, डांटता भी था, लेकिन केयर करता था। वो उनको निकालता नहीं था, साथ लगाता था, समझाता था। यहूदा उसका सौदा कर आया, तो भी यीशु ने उसको साथ बिठाया, काटदा नहीं सी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? अब आ जाते हैं जी तोमा साहब की तरफ। यूहन्ना 20वां बाब और उसकी 24वीं आयत जरा देखिएगा। जॉन चैप्टर 20 और उसकी 24वीं आयत। जॉन चैप्टर 20 और उसकी 24वीं आयत। अच्छा, मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे त्वाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, पाई तूमा सा वेख्या है। मगर उसने तूमा भाई ने मगर तूमा ने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है इन गहराइयों को? रसूलों की भी कमजोरियां, इंसानी कमजोरियां हम देखें। वो कहता है कि मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं यीशु को देखूंगा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਭੁਲੂਖਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚਲੇ रूह ही होवे या तुसी सोचते हो वो। क्योंकि यहूदियों का ये तसव्वुर था कि मरने के बाद आई थिंक 40 दिन तक या कुछ इस तरह से वो तसव्वुर करते थे कि रूह जमीन पर घूमती रहती है। उन्होंने कहा मे भी तुसा रूह वेखी होए। उनका नहीं नहीं तुमा साहब। तुमा ने कहा नहीं, मैं भी स्कॉलर जे, मैं भी प्रोफैसर हाँ, मैं भी ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਮਨਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਸੁਰਾਖ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਦੇ, मैंने उसके अंदर उंगलियां डाल के देखनी है। आई वॉन्ट टू टच हिम। 26वीं आयत वेरी इंटरेस्टिंग। 8 रोज के बाद, यानी 8 दिन तूमा मनिया ही नहीं। 8 दिन पहले यसु आया, वो नहीं था। 8 दिन बाद, 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे, तो तूमा उनके साथ था। शुक्र है भाई, तूमा साहब थे, मौजूद ने, और दरवाजे बंद थे। और यीशु ने आकर बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। लो जी, फिर उसने तूमा से कहा, ले भाई, अपनी उंगली पास ला और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि एतकाद रख। शक, बेइत्तेकाद, डाउट। यीशु खुदा है, वो सुनता है जो आप गुफ्तगू करते हैं। ही लिसन्स। यीशु चला गया था जब तूमा आया और उसने कहा मैंने उसके उंगलियों, हाथों में, उसके मेखों में, पैरों में, पसली में मैंने उंगलियां डालनी है। किसी ने यीशु को एसएमएस नहीं सेंड किया। ही वॉज लिसनिंग बिकॉज ही इज गॉड। उसके बाद क्या हुआ? यीशु ने आके वही बात रिपीट कर दी और यीशु ने कहा, आजा तूमा, आई लव यू, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप यकीन करें, इस पैसेज को जब मैं गौर से पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा ही लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा यीशु यहाँ तूमा ही के लिए आया था, बाकियों ने उसे देख लिया था। यू आर सो इंपॉर्टेंट। शायद आज तू तूमा है, तू किसी मौजज़े का इंतजार कर रहा है, तू किसी खास इवेंट का इंतजार कर रहा है। शायद तू ये कह रहा है कि मैं जब तक खुदा की कुदरत को खुद ना देख लूं, मैं यकीन नहीं करूंगा। तो आप यकीन करें कि खुदा अपना आप पर जाहिर करेगा। दिस इज द ईस्टर फॉर यू। ये खुदा का जी उठना है जो आपकी जिंदगी में काम करेगा।
उसके बाद तूमा ने जवाब में उससे कहा, "ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा।" ओ हो! इधर वो मान गया कि यस, यीशु जी उठा है। यीशु ने उससे कहा, "तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है। मुबारिक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए।" आप सब मुबारिक हैं, जिन्होंने यीशु को आज तक नहीं देखा, लेकिन उसके जी उठने पर ईमान लाते हैं। हैप्पी रेज़रेक्शन डे। ईद क़यामतुल मसीह आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आप ईमानदार लोग हैं। आप यहाँ, अगर मैं गलत ना हूँ, तो आप यहाँ तूमा से सबकत ले गए हैं। रसूलों से भी सबकत ले गए हैं। वेल डन। आप बगैर देखे कलाम पढ़कर मसीह पर ईमान लाए हैं उसके जी उठने पर। हालेलुया! अच्छा, 2 और इवेंट है, मैं जल्दी से इन्हें कवर करूँगा। यूहन्ना की इंजील 21वें बाब की पहली आयत से लेकर छठी आयत तक, यहाँ एक इवेंट है जब पतरस और दूसरे रसूल मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। तो चौथी आयत में लिखा है, और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने उसे ना पहचाना कि यीशु है। यहाँ पर भी शागिर्दों ने उसे नहीं पहचाना और यीशु उनसे कलाम करता रहा है, आवाज़ें दी यीशु ने। उनसे फिर मछलियाँ नहीं पकड़ी गई थी। आपको याद है पीछे भी एक दफ़ा जब मछलियाँ नहीं पकड़ी गई, फिर यीशु कश्ती में था, यीशु ने कहा जाल डालो, फिर मछलियाँ पकड़ी गईं। उसी तरह से यहाँ पर भी मछलियाँ नहीं पकड़ी गईं। फिर यीशु ने कहा जाल डालो और मछलियाँ पकड़ी गईं, दाहिनी तरफ उन्होंने जाल डाला। यहाँ पर भी उन्होंने यीशु को नहीं पहचाना। फिर उसके बाद 11 शागिर्द मौजूद थे, जो मेरा आज का मेन हवाला है। दोबारा से हम इसको देखेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक, जो आज खास मेरा हवाला और टॉपिक है। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। क्या आप यीशु पर शक करते हैं या आप उस पर ईमान रखते हैं? आज जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैंने खुद शुरू में उसे नहीं बताया। मेरा टॉपिक है फेथ, जो डाउट का यानी शक का ऑपोजिट है। फेथ एंड वर्शिप इज अ ट्रू एटीट्यूड ऑफ ईस्टर रेजरेक्शन डे। ईस्टर का यानी रेजरेक्शन डे का असल इजहार प्रस्तिश और ईमान है। ये आज का हमारा टॉपिक है। मेरे अजीजों, हमने मुख्तलिफ रेफरेंसेस में देखा कि उसके शागिर्द उस पर ईमान ना लाए जो यीशु के साथ थे, और उसे पहचान ना सके, उसकी आवाज को ना पहचान सके, उसकी खाली कब्र को देखते हुए उसे ना पहचान सके, उसे आमने सामने ना देख सके। आज हम कहां खड़े हैं? क्या हम रेजुरेक्टेड क्राइस्ट, जी उठे हुए मसीह पर शक करते हैं? जब मुख्तलिफ सवालात हमारे कानों में पड़ते हैं कि क्या यीशु मसीह खुदा का बेटा है, क्या वो जिंदा है, क्या वो नबी है, तो हमारा ईमान कहाँ खड़ा होता है? एक हवाला जल्दी से पढ़ना चाहूंगा, याकूब पहला बाब और उसकी छठी आयत। याकूब पहला बाब छठी आयत लिखा है, मगर ईमान से मांगें और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिंद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। यहाँ जो लफ्ज शक है वो ग्रीक जुबान में है दी एक्रियनो, जिसका मतलब है पार्शियल यानी थोड़ा थोड़ा यकीन करना, विड्रॉ कर लेना कि यीशु जी उठा है, शायद विड्रॉ पीछे हट जाना, हिचकिचाना, हेजिटेट करना, जज करना कि शायद नहीं, शायद हां, शक करना, यीशु मसीह के जी उठने पर शक करना, उसकी अलहूयत पर, उसकी डिविनिटी पर
उसके खुदा के बेटे होने पर शक करना, उसकी कुदरत पर शक करना, उसके हील करने की कुदरत पर, उसकी अनॉइंटिंग पर, उसके मसा पर, उसकी हुजूरी पर शक करना, ये ईस्टर की रूह के खिलाफ है। ये रेज़रेक्शन, ये क़यामतुल मसीह की रूह के खिलाफ है। जब हम पेन और सफरिंग से गुजर रहे होते हैं, तो क्या हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठा है और मुझे बचाने की कुदरत रखता है? आज मसीह के जी उठने का, ईस्टर का पैगाम जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो ये है कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, उस पर शक ना करें, बल्कि ईमान के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, वर्शिप करते हुए उसकी हुजूरी में आएं और इकरार करें कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये ईस्टर का एटीट्यूड है। अगर ये एटीट्यूड हमारी जिंदगियों में नहीं है, अगर आज भी आप अपने दुखों में, आज भी अपनी आजमाइशों, मुसीबतों के अंदर आप सफरिंग कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ईस्टर नहीं है। आप ईस्टर को समझे ही नहीं है। अपने दुखों के अंदर, अपने मसाइल के अंदर, अपनी तकलीफों के अंदर इस बात का यकीन करें कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो मौजूद है। ये आपका ईस्टर है। दिस इज द मैसेज ऑफ ईस्टर। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में मेरे साथ देखिएगा। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब और उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है, मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। ईस्टर का मैसेज इत्मीनान, फेथ, पीस और ना डरने का मैसेज है। एक और हवाला, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब, यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 33वीं आयत। यहां लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही, यहां यीशु मसीह जिंदा है, कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यीशु मसीह उन्हें समझाता रहा, उन्हें गाइड करता रहा, उन्हें तैयार करता रहा कि शक नहीं करना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैं मरूंगा और तुम्हारे लिए मरूंगा, पूरी कायनात के लिए अपनी जान दूंगा, सारे इंसानों के लिए अपनी जान दूंगा। लेकिन शागिर्द शक करते रहे। आज ईस्टर का जो मैसेज, जो रेज़रेक्शन का मैसेज है, वो आपके और मेरे लिए ये है कि मसीह मुर्दों में से वाकई जी उठा है और अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें खौफ खाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से मत्ती 28वें बाब की 16वीं 20वीं आयत से पढ़ूंगा। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार, यहां जो लफ्ज कुल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुल इख्तियार, कुल, इसका मतलब है एवरीथिंग, एवरीथिंग, जो कुछ इस जमीन के अंदर है, सारा कुछ। इसका मतलब है ईच एंड एवरीथिंग जो इस कायनात के अंदर मौजूद है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दे दिया गया है। कलेक्टिव, एवरीथिंग, जो कुछ यहां मौजूद है, सब कुछ मेरे पास है। उसकी अथॉरिटी मेरे पास मौजूद है। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हर चीज, हर कौम, हर कबीले, हर मुल्क का इख्तियार मेरे पास है। आसमान, जमीन, जहां कहीं जिसका भी जिक्र कर लो, यीशु ने कहा हर चीज का इख्तियार मेरे पास है। और तुम जाकर कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि सब बातों पर जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है अमल करें, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे
साथ हूं। हालेलुया। दिस इज द मैसेज ऑफ ईस्टर। ये ईस्टर है कि जो जिंदा हुआ है वो वाकई जिंदा है। उसने अपना आप साबित किया, वो नजर आया, उसे लोगों ने छुआ, उसे लोगों ने देखा, उसकी खाली कब्र को देखा। आज भी लोग जाते हैं और उसकी खाली कब्र को देखते हैं। हालेलुया। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हौसला रखें, हिम्मत मत हारें। अपने दुखों में, अपने आजमाइशों में, अपनी पेन्स में, अपनी मुसीबतों में गिव अप ना करें। ये ईस्टर का मैसेज है, ये इंजील का मैसेज है। हालेलुया। शक ना करें, मसीह की कुदरत पर शक ना करें। तमाम इख्तियार, ऑल, कलेक्टिव, एवरीथिंग, सारा कुछ मसीह में मौजूद है। और वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है, क्योंकि वो खुदा है और खुदा ताला का बेटा है। आप सबको, आप सबको, जितने सुन रहे हैं, आप सबको मसीह का जी उठना बहुत ज्यादा मुबारक हो। ईद क़यामतुल मसीह बहुत ज्यादा मुबारक हो। ईस्टर बहुत ज्यादा मुबारक हो। रेज़रेक्शन डे बहुत ज्यादा मुबारक हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।